वर्ल्ड वार टू में हिटलर की सेना ने जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी वो थी सबमरीन यानी पनडुब्बी। और हिटलर इसे यू बोट कहा करता था। ये सबमरीन बहुत ही खतरनाक होती हैं, भूतों की तरह मारती हैं, पता भी नहीं चलेगा, मार के चली जाएंगी। इसलिए इन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है। और क्योंकि एक बार मार के पानी में चली गई तो फिर बस ढूंढते रहो, पानी के अंदर कैसे ढूंढोगे, इसलिए खतरनाक बन जाती हैं। एक काम कैसे करती हैं, मान लो इंडिया पाकिस्तान को मारना चाहता है तो इंडिया की एक पनडुब्बी यहीं से पानी में चली जाएंगी और सीधा निकलेंगी कराची पोर्ट के पास और सीधे पाकिस्तान में मिसाइल मार के फिर से वहीं पानी में चली जाएंगी और सीधे इंडिया के पास निकलेगी। जब तक किसी देश को सतर्क होने का मौका मिलेगा तब तक पता चलेगा कि वह मार के जा चुकी है। इसलिए सबमरीन नामक बला किसी भी देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे चिंता की बात यह है कि चाइना के पास 79 सबमरीन यानी पनडुब्बियां हैं, वो भी मॉडर्न एडवांस AIP टेक्नोलॉजी के साथ। और इंडिया के पास सिर्फ 19 सबमरीन है और उनमें से सिर्फ 6 एडवांस AIP टेक्नोलॉजी वाली हैं। ये इंडिया का लेवल चल रहा है इस समय सबमरीन। और इसमें और भी चिंता करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान पहले से ही चाइना से हैंगर क्लास सबमरीन ऑर्डर कर चुका है जो 2032 तक पाकिस्तान को डिलीवर कर दी जाएगी। AIP एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कुल मिला के 2032 तक पाकिस्तान के पास 11 AIP वाली एडवांस सबमरीन हो जाएंगी। पनडुब्बी 3 तरह की होती है। पहला डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। इस सबमरीन की खराबी ये होती है कि इनको हर 2 दिन पे समुंदर के ऊपर आना पड़ता है खुद को चार्ज करने के लिए, इसलिए ये पकड़ी जाती हैं। और इंडिया के पास ज़्यादा संख्या में ऐसे ही पनडुब्बियां हैं। दूसरा AIP सबमरीन, इसी को मैं पहले AIP टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी बोल रहा था। ये 15 दिन तक पानी में रह सकती है और 15 दिन तक पता चलेगा कि इतना में तो वह किसी देश को मार के चली भी जाएगी, इसलिए यह इतनी खतरनाक हो जाती है। तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन, सबसे एडवांस सबसे खतरनाक यही होती हैं। इसको आप AIP वाले का बाप भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 3 महीने तक पानी में रह सकती हैं। 3 महीने तक सोचिए, इतने में तो वह घूम घूम के मारेगी। इंडिया के पास ऐसी सबमरीन केवल 2 हैं जिनमें से इंडिया इनमें से एक खुद बनाया है, मतलब इंडिजीनियस है। लेकिन चाइना के पास न्यूक्लियर सबमरीन ही केवल 16 गो है। कहाँ 16 कहाँ 2, कोई मैच ही नहीं है। अब ये तीनों काम कैसे करती हैं? कोई भी सबमरीन या तो अटैक सबमरीन होती है या फिर न्यूक्लियर सबमरीन। अटैक सबमरीन पानी से पानी में लड़ाई करती है और यह पानी में टारपीडो मिसाइल मार देती है जो दुश्मन के जहाज़ों को मार गिरा देगा। ये छोटी भी होती हैं इसलिए वह तेज़ी से मार के भाग भी जाती हैं। फिर आती है मिसाइल सबमरीन। ये होती हैं जो धमकाने वाला काम ज़्यादा करती हैं। ये पानी में से ही मिसाइल निकलेगा और पता भी नहीं चलेगा कि कब देश के आंतरिक भागों में हमला हो गया। ये सेकेंड स्ट्राइक के लिए जानी जाती हैं क्योंकि ये पानी में से ही मिसाइल मार देता है, सबमरीन पानी में ही रहेगा, बस मिसाइल बाहर निकलेगी। आप समुद्र के किनारे खड़े हो, पता चलेगा कि सामने से ही एक मिसाइल निकल गया, तो ये किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारे पास 2 मिसाइल सबमरीन है। ये तो 2 हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है हमारे पास एक भी नहीं है। तो हम भाड़ा पे लाए थे रसिया से मांग के। सोचिए, भाड़ा पे पहली बार भाड़ा पे आया था 2011 में, 10 साल रहा, फिर 2021 में चला गया। फिर हम भाड़ा पे लाएंगे मांग के 2025 में, जो 10 साल रह के 2035 में चला जाएगा। मतलब 2024 चल रहा है, अभी हम भगवान भरोसे हैं, सोचिए। और वहीं चाइना के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन 9 गो हैं और इंडिया के पास 0। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन भी 6 गो हैं, हमारे पास सिर्फ 2 है। लेकिन उनकी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन 7,500 किलोमीटर दूर तक मिसाइल मार सकती हैं, लेकिन हमारी केवल 1500 किलोमीटर तक दूर मिसाइल मार सकती है, सोचिए।